नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। हमने शुरू किया हुआ है इंग्लिश में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया है। उसमें हमने नाउन पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रोनाउन हमारा चल रहा है। तो प्रोनाउन के हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, आज तीसरा पार्ट है। तो आइए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं प्रोनाउन का। तो हमने प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूट, यानी जो किसी की जगह यूज होता है। और प्रोनाउन किसकी जगह यूज होता है? नाउन की जगह यूज होता है। नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले किसी भी वर्ड को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फिर प्रोनाउन को हम लोग डिटेल में समझ रहे थे, किसके थ्रू? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के थ्रू। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन थे कितने थे? 10 थे। पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इन 10 के 10 में से हमने जो प्रोनाउन का फर्स्ट वीडियो आया था, यानी कि प्रोनाउन पार्ट 1 था, उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन कर लिया था। ये थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने एक ही प्रोनाउन उस क्लास में किया था। सेकंड जो प्रोनाउन हमने किया था, प्रोनाउन पार्ट 2, उसमें जो हमने किए थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये दोनों पार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने ये नहीं देखे हैं, इन दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, प्लीज वहां से इनको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पीछे का नहीं कवर अप करेंगे आपको आगे समझ में नहीं आएगा तो कम समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो आज हम करेंगे दैट इज प्रोनाउन की पार्ट 3, यानी कि तीसरी क्लास जो हम कर रहे हैं। आज इसको हम खत्म कर देंगे। ये थोड़ा सा लंबा था चैप्टर, इसलिए थोड़ा समय लगा। इसको 3 भागों में हमने बांटा। तो आज है इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आज ये हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। कॉपी पेन प्लीज अपने हाथ में ले लीजिए, बहुत लंबा चैप्टर है। तो जो आज का पहला प्रोनाउन है दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनेट, इसके नाम से पता लग रहा है डेफिनेट, जो पक्का नहीं है, कच्चा कच्चा, नॉट पक्का। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? द प्रोनाउन या फिर वर्ड दैट डजंट इंडिकेट अ डेफिनेट पर्सन और थिंग। एक ऐसा प्रोनाउन या फिर एक ऐसा वर्ड जो किसी भी एक पक्के व्यक्ति या पक्की चीज की तरफ इंडिकेशन या इशारा नहीं देती है। ठीक है, पक्का मतलब डिसाइडेड नहीं है कि यही है कि या कोई और है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको ठीक से समझते हैं। अब देखिए, जैसे कि वन शुड डू अ वर्क रिस्पॉन्सिबली, एक व्यक्ति को अपना काम जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। ठीक है, ये जो शुरू में वन आया है ये है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए, याद कीजिए प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह आता है। अगर मान लीजिए मैं यहां पे एक नाम लगा दूं, राहुल शुड डू अ वर्क रिस्पॉन्सिबली, राहुल को अपना काम क्या करना चाहिए? जिम्मेदारी साथ करना चाहिए। या अरुण शुड डू अ वर्क रिस्पॉन्सिबली, तब भी ये ठीक है। लेकिन उस नाउन, राहुल और अरुण क्या हो गए? नाउन हो गए। अब अपना नाम लगा लीजिए यहां पे, जो भी आपका नाम है आप ट्राई कीजिए। तो वो जो आपका नाम है दैट इज नाउन। अब नाउन की जगह क्या आ गया? वन शुड डू अ वर्क रिस्पॉन्सिबली, एक व्यक्ति को अपना काम जिम्मेवारी के साथ करना चाहिए। अब ये जो वन है यहां पे ये इनडेफिनिट है। ये राम है, राहुल है, राजू है, लड़का है, लड़की है, हमें नहीं पता है, अंकल है, आंटी है, नहीं पता है, सबके ऊपर चल रहा है। तो इट इज इनडेफिनिट, यानी कि डेफिनेट नहीं है किसके बारे में कहा, ये सबके ऊपर चलेगा। ठीक है, तो यहां पे वन क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा, नन वॉज रेडी टू गो विद अस ऑन अ टूर। मान लीजिए आप टूर पे जा रहे हैं, इसमें लिखा है नन वॉज रेडी, कोई भी तैयार नहीं था हमारे साथ टूर पे जाने के लिए। लेकिन वो कोई भी नहीं कौन? वो लड़के थे, लड़कियां थी, दोस्त थे, फैमिली मेंबर्स थे, हमें नहीं पता है। तो ये जो नन है ये किसकी जगह आया है? नाउन की जगह। फ्रेंड्स होते तो फ्रेंड क्या है? नाउन है, उनकी जगह आया नन। फैमिली होती तो फैमिली जगह क्या आया? नन। तो नन हो गया प्रोनाउन। और कैसा प्रोनाउन हो गया? इनडेफिनेट। आपको पता ही नहीं है कौन है, फ्रेंड्स है या फैमिली है, नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल आर कमिंग ऑन माई बर्थडे। वैसे ही सभी मेरे बर्थडे पे आ रहे हैं।
ऑल मतलब कौन, दोस्त आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, नहीं पता है। कितने लोग आ रहे हैं, ऑल यानी सब, मतलब क्या 4 है, 5 है, 10 है, हमें नहीं पता है, तो ऑल आ गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट, नेवर एब्यूज अदर्स। कभी भी एब्यूज होता है किसी को डांटना या गालियां देना, ठीक है। कभी भी किसी को गंदी जुबान से उसके साथ बात मत करो, उसको डांटो मत। अदर्स, औरों को। अब वो और कौन है हमें नहीं पता, तो इनडेफिनिट है। इसमें आप किसी को भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स को कर सकते हो, अननोन लोगों को कर सकते हो, फैमिली को कर सकते हो, बच्चों को कर सकते हो, बूढ़ों को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यू विल प्ले फुटबॉल। कुछ फुटबॉल खेलेंगे, एंड अदर्स विल प्ले क्रिकेट। फ्यू यानी कुछ। अब वो कुछ कौन है हमें नहीं पता। कुछ लोग फुटबॉल खेलेंगे, अदर्स, वो अदर्स कौन है हमें नहीं पता, कितने हैं हमें नहीं पता, तो अदर्स भी क्या आ गया, प्रोनाउन में, ठीक है। कुछ लोग क्रिकेट खेलेंगे, बाकी लोग कुछ लोग फुटबॉल खेलेंगे और बाकी लोग क्रिकेट खेलेंगे। नेक्स्ट, एक एग्जांपल और लेते हैं। समवन हैज टेकन माई वॉच। किसी ने मेरी वॉच ले ली है। अब वो किसने ली है मुझे नहीं पता है, तो अगेन ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर मान लो मैं किसी का नाम लगा लेता, जैसे राजू, राजू हैज टेकन माई वॉच, राजू ने मेरी वॉच ली है, ठीक है। अब राजू क्या है, नाउन है, नाउन की जगह मैंने क्या लगा दिया, समवन हैज टेकन माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच ले ली है, ठीक है। मान लो कोई किसी को टॉन्ट मार रहा है, हाँ किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, घड़ी ले ली है, ठीक है। तो समवन इज प्रोनाउन, और कैसा प्रोनाउन, इनडेफिनिट। मैंने इसमें नाम नहीं लिया, ऐसे ही टॉन्ट जड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी ऑफ देम वर इंडियंस। उनमें से बहुत सारे इंडियंस थे, पर मैनी कितने मुझे नहीं पता है कितने, तो दैट इज मैनी इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट में आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव यानी कि हक जताना। पोजेशन क्या होता है, मेरा है, किसी कोई आपके अधिकार में कोई चीज है, दैट इज योर पोजेशन। जैसे कार है मेरी, तो दैट इज माई पोजेशन, या मेरे फादर की है तो दैट इज हिज पोजेशन। ये घर हमारा है तो दिस इज आर पोजेशन, ये हमारी चीज है, हमारी अथॉरिटी है इसके ऊपर, हमारा अधिकार है। तो जो पोजेसिव है, जो प्रोनाउन है, ये आपको हेल्प करता है किसी चीज पे आपका अधिकार बताने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द प्रोनाउन या वर्ड, एक प्रोनाउन या फिर कोई शब्द, दैट शोज अथॉरिटी, वो आपका अधिकार बताता है ओवर समथिंग और समवन, किसी चीज के ऊपर या किसी व्यक्ति इंसान के ऊपर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए फर्स्ट पर्सन लेते हैं। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लीज देख लीजिए, सारी क्लासेस कनेक्टेड हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, हम खुद, यानी कि मैं, आई, और अगर हम 2-3 होंगे तो हम, जो अपने बारे में बात कर रहा है, जैसे कि आई। तो आई का बन जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, और वी का बन जाता है आर्स। जैसे मान लो एक गाड़ी है, तो जैसे मैं बोलूंगा दिस कार इज माइन, ठीक है, वो गाड़ी किसकी है, मेरी है। जब मैं हम की बात करूंगा तो दिस कार इज आर्स, यानी कि ये कार हमारी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन कौन हुआ, जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप एक आदमी भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चाहे एक हो, चाहे लाखों हो, चाहे करोड़ों हो, तो उसके लिए यू आता है, क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो उसमें यू ही आएगा, ठीक है। अब यू का जो बनता है वो बनेगा योर्स, ठीक है। जैसे मैंने कहना हो दिस क्लास इज योर्स, ये क्लास आपकी है, ठीक है। तो ये एक आदमी के लिए भी हो गया, लाखों के लिए भी हो गया, ठीक। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम बात नहीं कर रहे हैं, पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लो मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हूं और उसको कुछ सुना रहा हूं, तो मैं हो गया आई, ठीक है, वो हो गया यू, और मैं उसके बारे में, उसके सामने किसी और की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ही इज अ गुड बॉय, वो लड़का अच्छा है, शी इज अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है, तो दैट इज थर्ड पर्सन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पिछले वीडियोस में प्लीज देखो, यहां मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं सिर्फ। तो जो ही होता है, ही का जो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, हिज। जैसे दिस वॉच इज हिज, ये घड़ी उसकी है। दिस वॉच इज हर्स, शी का बन जाता है हर्स, ये वॉच उसकी है।
लेकिन उसकी कौन, लड़की की, ठीक है। लड़के की वॉच होगी तो हिज लगाएंगे, लड़की की वॉच होगी तो हर्स लगाएंगे। इट का पोजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, ठीक है। जिन लोग को लगता है कि इट्स इसका होता है उनको मैं बता दूं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, वो हम एडजेक्टिव वाले लेसन में करेंगे। फिलहाल प्रोनाउन में इट का इट्स नहीं बनता है, ठीक है। दे का बनेगा देयर्स, दिस वॉच इज देयर्स, ये घड़ी उनकी है, ठीक है। इसको हम आगे भी एग्जाम्पल का समझते हैं, ठीक है। इसमें जो ये माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। ये बताते हैं किसी चीज पे आपका अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हर एक चीज को। जैसे पहले लेते हैं फर्स्ट पर्सन, आई और वी, यानी कि माइन और आर्स। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि दिस बॉक्स इज, अगर मुझे बताना है ये बॉक्स मेरा है तो मैं लगाऊंगा माइन, आई का बन गया माइन, आई क्या होता है मैं, तो मेरा क्या हो गया माइन, दिस बॉक्स इज माइन, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने बताना है ये बॉक्स हमारा है, किसका है, हमारा है, तो मैं लिखूंगा दिस बॉक्स इज आर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दिस कंट्री इज, ये कंट्री मेरी है, दिस कंट्री इज माइन, लेकिन मैं कहूं ये कंट्री हमारी है, मेरी भी और जो वीडियोस देख रहे हैं उनकी भी, दिस कंट्री इज आर्स, ये कंट्री हमारी है। प्लीज प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ठीक कीजिए, आवर्स नहीं होगा, हावर्स नहीं होगा, इट विल बी आर्स, इसको बोलेंगे आर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड पर्सन में हमारे पास आता है यू। एक आदमी है चाहे लाखों हैं, आएगा यू, तो यू का क्या बन जाता है, योर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दिस बॉक्स इज योर्स, ये आपका बॉक्स है, मैं किसी को बता रहा हूं। दिस कंट्री इज योर्स, तो कंट्री के आगे भी क्या आएगा, योर्स, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन जो होता है उसमें ही का बन जाता है हिज, शी का बन जाता है हर्स, इट का कुछ नहीं बनता है और दे का बनता है देयर्स। आइए एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि दिस बॉक्स इज, ठीक है। अगर लड़के की बात करनी है, दिस बॉक्स इज हिज, ये बॉक्स किसका है, उसका है, लड़के का है। दिस कंट्री इज हिज, ये कंट्री किसकी है, उस लड़के की है, हिज लगा दिया तो उस लड़के की, ठीक है। नेक्स्ट, दिस बॉक्स इज, लड़की की बताना है तो हर्स, ठीक है। दिस कंट्री इज हर्स, ये कंट्री उसकी है, उसकी किसकी, लड़की की, ठीक है। नेक्स्ट, दिस बॉक्स इज देयर्स, ये बॉक्स उनका है। दिस कंट्री इज देयर्स, ये कंट्री उनकी है, ठीक है। जो मेरे वीडियो को छोटे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, THEIR यानी उनका, THERE मतलब वहां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल यानी कि उलट पुलट, ठीक है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1, जो रिलेशन 1 का 2 के साथ है वही 2 का 1 के साथ है, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। द प्रोनाउन या फिर वर्ड दैट शोज म्यूचुअल कंसेंट, एक ऐसा प्रोनाउन या फिर एक ऐसा वर्ड जो म्यूचुअल कंसेंट बताता है। म्यूचुअल यानी कि बराबर, दोनों साइड से बराबर का संबंध है, ठीक है। जैसे कि मैं जैसे होता है ना, हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स नजर आते हैं, मतलब राहुल श्याम का फ्रेंड है तो श्याम भी राहुल का फ्रेंड है, यानी कि मेरी आपसे दोस्ती है, आपकी मुझसे दोस्ती है, तो बराबर हो गया, म्यूचुअल कंसेंट, मेरी आपसे और आपकी मुझसे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल कंसेंट। तो रेसिप्रोकल यही कहता है, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो आते हैं, एक होता है ईच अदर, एक का मतलब होता है वन अनदर, ठीक है। दैट इज, एक है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। अब दोनों का मतलब सेम है, एक दूसरे के लिए, ठीक है, या एक दूसरे। अब इन दोनों का जो यूज होता है उससे दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो ईच अदर है वो किसके लिए आता है, वो आता है फॉर टू, यानी दो व्यक्तियों के लिए जो आएगा वो ईच अदर। जहां पे बात हो रही है मोर देन टू, दो से अधिक लोगों की, वहां पे आएगा वन अनदर, ठीक है। अब ये जो वन अनदर है वो डाउटफुल केसेस के लिए भी आता है,
जहां पे आपको पता ही नहीं है कितने लोग वहां पर हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्लियरली। जैसे दीपक एंड अरुण हेल्प्ड ईच अदर। अब दीपक और अरुण कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो दोनों ने हेल्प किसको किया? ईच अदर, एक दूसरे को किया, तो यहां पे ईच अदर आया क्योंकि यहां पे 2 लोग हैं सेंटेंस में। अब दीपक, राहुल एंड अरुण, यहां पे तीसरा व्यक्ति आ गया राहुल। राहुल की जगह 2-4 नाम आप और लिख दोगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चलेगा। तो उन्होंने हेल्प किसको किया? वन अनदर, क्योंकि ये 2 से ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द 2 फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर। 2 फ्रेंड्स ने हेल्प की किसको? ईच अदर। इसमें साफ लिखा है कि फ्रेंड्स कितने हैं? 2 हैं, और उन्होंने हेल्प की किसको? ईच अदर को। ठीक है, नीचे वाले में है द 3 फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर, सॉरी वन अनदर। अब यहां 2 से 3 हो गए, यहां पे 3 फ्रेंड्स होता, 4 फ्रेंड्स होता, 5 फ्रेंड्स होता, 100 फ्रेंड्स होता, तो यहां पे आता वन अनदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो थोड़ा सा डाउटफुल केसेस में आता है। जैसे कि दे हेल्प्ड, फिर लग गया डैश। अब ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है। अब आप बताओ वन अनदर कहाँ आएगा? आप सही सोच रहे हैं, दोनों में डाउटफुल केस है। दे हेल्प, हमें थोड़ी पता है दे कितने हैं, वो लोग कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 100 हैं, लैक्स हैं, हमें नहीं पता है। तो दे हेल्प्ड के आगे ईच अदर भी आएगा, लेकिन कब आएगा? जब उसके पिछले सेंटेंस में आपको बताया होगा कि यहां पे 2 लोग हैं। जैसे दीपक एंड अरुण आर फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस था दीपक और अरुण क्या हैं? दोस्त हैं, और आगे वाले में लिख दिया दे हेल्प्ड। इसका मतलब आपको पता है वो दे किसकी बात हो रही है? दीपक अरुण की बात हो रही है। ठीक है, और दीपक अरुण कितने हैं? 2 हैं, तो हमने क्या लगाया? ईच अदर। अब मान लो यहां पे दीपक अरुण की बात नहीं है, यहां पे सीधा लिखा है दे हेल्प्ड, उन्होंने हेल्प की, और डैश दे दिया सीधा। आपको पता ही नहीं है पिछले सेंटेंस में कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, आपको नहीं पता है, तो सीधे इस सेंटेंस में हो गया डाउटफुल केस। आपको नहीं पता है कितने लोग हैं, तो आप लगाएंगे वन अनदर। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट के 2 हमारे पास प्रोनाउन बचते हैं वो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये सेम होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम होते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोनाउन जो होता है, फर्स्ट पर्सन में जो आता है आई वी, आई का बन जाता है अब देखिए सिंगुलर का क्या बनेगा? सिंगुलर के आगे सेल्फ लगेगा, और जो प्लूरल होगा उसके आगे सेल्व्स लगेगा। ठीक है, जैसे लीव का लीव्स बनता है, ठीक है, वैसे सेल्फ का सेल्व्स बनता है। अब देखिए जो आई है, आई क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, एक व्यक्ति है। ठीक है, आई सिर्फ एक इंसान के लिए यूज होता है, तो आई का बन गया माई सेल्फ। वी कितने हैं? ज्यादा हैं, तो वी का बन गया आवर सेल्व्स। ठीक है, इसको आप आर सेल्व्स बोलोगे। ठीक है, आवर सेल्व्स भी बहुत लोग बोलते हैं, बट जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? आर सेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है यू। आप चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको मैं यू बोलूंगा। अब यहां पे डाउट आता है, योर सेल्फ भी बोल सकते हैं, योर सेल्व्स भी बोल सकते हैं। जहां पे आपको सेंटेंस में पता लग रहा है कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, आप योर सेल्फ लगाएंगे। जहां पे आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा है, आप योर सेल्व्स लगाएंगे। ठीक है, जहां पे डाउटफुल केस है वहां पे आप योर सेल्व्स लगाएंगे, VES वाला। ठीक है, थर्ड पर्सन में हमारे पास आते हैं ही, शी, इट और दे। ठीक है, तो ही का क्या बन जाता है? हिमसेल्फ। शी का बन जाता है हर सेल्फ। इट का बन जाता है इट सेल्फ, क्योंकि ये तीनों क्या है? सिंगुलर, एक व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, ही, शी और इट। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो फर्स्ट वाला पर्सनल प्रोनाउन हमने प्रोनाउन पार्ट 1 में किया था, प्लीज उस वाले वीडियो को देखिए, वो बेस एंड सब वीडियोस का। ठीक है, दे का लगता है देमसेल्व्स। दे क्या होता है? एक से अधिक लोगों के लिए, तो उसका बन गया देमसेल्व्स। ठीक है, हो गया? नहीं, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों क्या है? एक ही चीज है। जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये दोनों किस में आते हैं? ये सब किस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव में भी आते हैं, एम्फेटिक में भी आते हैं। पर इनका पता कैसे चलता है कि कौन कौन है? तो वो पता लगता है इनके यूज से, इनका यूज कहां पे हुआ है। जैसे कि एक गाड़ी है, गाड़ी में अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे तो आप ड्राइवर कहलाओगे, कंडक्टर सीट पे बैठोगे तो आप कंडक्टर कहलाओगे, आप पैसेंजर सीट पे बैठोगे तो आप पैसेंजर हो जाओगे। वैसे अगर आप पीएम की सीट पे बैठो तो आप पीएम हो। ठीक है, कोई क्लास टीचर कहाँ बैठता है? टीचर की सीट पे बैठता है।
तो हर एक चीज़ की एक सीट होती है, उससे उसका रोल चेंज होता है। मैंने पहले ही कहा था किसी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना है, आपने उसको समझना है, उसका यूज़ क्या है सेंटेंस में। तो आइए जानते हैं कि कैसे पता करें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और एम्फेटिक कौन सा है। ठीक है, कब उसका रूप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है और कब वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। तो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने सीखा था कि जो एक सेंटेंस होता है उसकी सबसे छोटी संरचना होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो शुरू में जो होता है यानी कि कर्ता जो उस चीज को कर रहा है, जब उस सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन यानी कि उसका प्रतिबिंब कहां दिखता है आपको, ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, यानी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और जब आपका सब्जेक्ट में ही आपका वो जो प्रोनाउन है वो मौजूद होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना वर्क। अच्छा, एक और चीज, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन है उसका अर्थ होता है स्वयं, मैं खुद करता हूं, स्वयं करता हूं। तो आई डू माई वर्क, तो यहां पे क्या आएगा, माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूं। तो ये जो आई है, जो सब्जेक्ट में जो आई है शुरू का, इसकी रिफ्लेक्शन कहां दिखी आपको, ऑब्जेक्ट में, लास्ट में। तो ये जो माई सेल्फ यहां पे आया है तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्शन है किसकी, आई की। पर जब मैं शुरू में ही जोर दे देता हूं, आई माई सेल्फ, मैंने खुद अपना काम किया, ठीक है, तो यहां पे ये बोलता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। वी का क्या हो जाता है, आर सेल्व्स। ठीक है, अब वी की रिफ्लेक्शन आपको कहां दिखी, लास्ट में, आवर सेल्व्स। ठीक है, जब आपने वी की रिफ्लेक्शन आर सेल्व्स में देखी लास्ट में, दैट मीन्स आर सेल्व्स यहां पे हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्शन है वी की। जब आप जोर देते हो शुरू में ही, वी आर सेल्व्स गो टू स्कूल, हम खुद स्कूल जाते हैं, उसने शुरू में ही जोर दे दिया, तो दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा हैं। यू हैव टू बाय बुक्स, तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादा हैं, तो स्टूडेंट से बात कर रहा हूं तो यू क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी कि बहुवचन हो गया, एक से ज्यादा हो गए। तो अब यू का क्या बनेगा, योर सेल्व्स। ठीक है, और दूसरे में क्या हुआ, स्टूडेंट्स यू योर सेल्व्स हैव टू बाय बुक्स, स्टूडेंट्स आपको खुद, आपको स्वयं बुक्स बाय करनी होगी। तो एक में उसने लास्ट में डाल दिया, एक में उसने शुरू में ही उस पर जोर डाला, आपको खुद लानी है। ठीक है, तो जहां पे खुद लानी है जोर डाला, वहां पे एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ, जहां पे लास्ट में उसको डाला गया दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, राजू। अब देखो राजू एक आदमी है। यू हैव टू बाय बुक्स, आपको बुक्स लेनी होगी। राजू कितना है, एक है, तो यहां पे लगेगा योर सेल्फ। राजू आपको बुक लेनी होगी खुद। अब दूसरे में वो उसको प्रेशर कर रहा है, राजू यू योर सेल्फ, राजू आपको खुद अपनी बुक्स लेनी होगी। तो मतलब एक में लाइटली बोल रहा है, एक में प्रेशर डाल रहा है, तो दैट मीन्स ये फर्क है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जल्दी जल्दी। ही मेक्स फूड, ही का क्या बनेगा, हिमसेल्फ। ठीक है, वो खाना बनाता है खुद। दूसरे में ही हिमसेल्फ मेक्स फूड, वो खुद अपना खाना बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हर सेल्फ। शी का क्या बना, हर सेल्फ, खुद। शी हर सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने खुद अपना काम कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट, इट फॉल्स डाउन, वह गिरता है इटसेल्फ, खुद गिरता है। मान लो कोई एप्पल गिरता है, कोई आम गिरता है, तो वो खुद गिरता है। ठीक है, हम लोग नहीं निकालते हैं, वो गिर जाएगा खुद। ठीक है, तो नेक्स्ट में इटसेल्फ फॉल्स डाउन, वो खुद गिर जाता है। ठीक है, तो एक में प्रेशर डाला है। नेक्स्ट, दे ऑर्गेनाइज द टूर देमसेल्व्स, उन्होंने टूर ऑर्गेनाइज किया खुद। दूसरे में दे देमसेल्व्स ऑर्गेनाइज द टूर, उन्होंने स्वयं या खुद टूर को ऑर्गेनाइज किया। देखिए दोनों में दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन फर्क कहाँ है, कहाँ पे वो यूज हुआ है और उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं किसी चीज को रट्टा नहीं मारना है। कौन सी चीज कहाँ यूज हुई है उसकी वजह से उसका मतलब और उसकी जगह की वजह से उसका नाम चेंज हो जाता है।
ठीक है। अब मान लीजिए मोदी जी आपके फ्रेंड होते, क्लासमेट होते, तो वो क्या होते, आपके मित्र हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो वहाँ पे प्रधानमंत्री है, अब दूर से आवाज़ नहीं दे सकते, आओ मोदी आजा, नो, वहाँ पे वो पीएम है जब वो अपनी ड्यूटी पे है। तो जगह के हिसाब से इंसान की या वर्ड की इंपॉर्टेंस बदल जाती है। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम प्रोनाउन खत्म कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।